जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीक्रेटिव एस्ट्रो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं थर्ड लॉर्ड इन थर्ड हाउस, यानी कि तीसरे घर का स्वामी अगर तीसरे ही घर में बैठता है तो क्या कुछ कंडीशन बनेगी चार्ट के अंदर, इसके बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमारी एस्ट्रोलॉजी की टोटल 74 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अगर आपने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उन क्लासेस को ज़रूर एक बार देखिए, तभी आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझ में आएँगी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि थर्ड लॉर्ड थर्ड हाउस में कैसे बैठेगा। तो ये जो थर्ड हाउस है, इसके अंदर जो भी राशि पड़ी होगी, यानी कि 1 से लेके 12 तक राशियाँ होती हैं, इनमें से कोई भी राशि अगर थर्ड हाउस में होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 12 नंबर थर्ड हाउस में लिखा हुआ है, तो 12 नंबर राशि का जो मालिक होता है, वो होता है जुपिटर। और जुपिटर भी साथ में थर्ड हाउस में ही बैठा हुआ है, यानी कि 12 नंबर साइन भी यहाँ है और जुपिटर भी यहाँ है, तो हम क्या बोलेंगे कि थर्ड लॉर्ड जो है थर्ड हाउस में बैठा है। इसी तरह जो भी राशि थर्ड हाउस में होगी 1 से 12 तक, उसके आगे का जो प्लैनेट है वो अगर उसी हाउस में बैठा हुआ है, सेम हाउस में, तो हम बोलेंगे कि थर्ड लॉर्ड जो है थर्ड हाउस में है। और इसके अलावा दोस्तों थर्ड हाउस के जो मेनली कारक होते हैं, मार्स एंड मरकरी जो है थर्ड हाउस के कारक होते हैं। तो थर्ड लॉर्ड जब भी कहीं जाएगा तो कहीं न कहीं मार्स एंड मरकरी की एनर्जी भी उसके साथ जाएगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि थर्ड लॉर्ड जो है थर्ड हाउस में ही है। तो मार्स एंड मरकरी की जो एनर्जी है कहीं न कहीं वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है कारक के तौर पे, है ना? तो इसीलिए थर्ड लॉर्ड का थर्ड हाउस में होना एक बहुत अच्छी कंडीशन है। तो क्या होगा दोस्तों अगर किसी का थर्ड लॉर्ड थर्ड हाउस में ही होगा, तो ऐसे लोग डेयरिंग बाज होते हैं। जी हाँ, ऐसे लोगों को जो है हम डेयरिंग बाज बोल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग सेल्फ एफर्ट ऐसे लोगों के होते हैं। पावरफुल कंडीशन है अगर किसी का थर्ड लॉर्ड थर्ड हाउस में है। एक्सट्रीमली करेजियस ऐसे लोगों को बोल सकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा साहसी होते हैं ऐसे लोग, ब्रेव होते हैं, बहादुर होते हैं, फियरलेस होते हैं। इनको किसी का फियर नहीं है जिनका थर्ड लॉर्ड जो है थर्ड हाउस में है। ये अपने दम पे चीज़ें करना जानते हैं और इसीलिए इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, बहुत हाई होता है। तो मेरी ये बहुत ही फेवरेट पोजीशन है जिनका भी थर्ड लॉर्ड थर्ड हाउस में है, तो ये बहुत अच्छा कंडीशन हो जाता है थर्ड हाउस के लिए। अब इसके अलावा दोस्तों थर्ड हाउस जो है सेकंड से सेकंड है, यानी कि दूसरे से दूसरा होता है। जब हम भावत भावन से देखते हैं तो थर्ड हाउस जो है सेकंड का सेकंड है। तो कहीं न कहीं सेकंड हाउस की बढ़ोतरी दिखाता है थर्ड हाउस। तो अगर थर्ड हाउस एक अच्छी कंडीशन में है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड लॉर्ड थर्ड हाउस में ही बैठा है, तो एक अच्छी कंडीशन हो गई ये। तो कहीं न कहीं सेकंड हाउस की चीज़ों की भी बढ़ोतरी होती है। लेकिन इस कंडीशन में सेकंड हाउस एंड सेकंड लॉर्ड को भी देखना ज़रूरी है। लेकिन ओवरऑल कहीं न कहीं थर्ड हाउस का स्ट्रॉन्ग होना सेकंड हाउस के लिए बेनिफिशियल होता है। तो हैप्पी लाइफ ऐसे लोगों की हो सकती है, एन्जॉय करते हैं ये चीज़ों को, हैप्पीनेस को भी ये लोग एन्जॉय करते हैं। ये बहुत वेल्दी हो सकते हैं, रिच हो सकते हैं ऐसे लोग। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये लोग ऑलवेज़ रेडी होते हैं हर तरह के हार्ड वर्क के लिए। यानी कि किसी भी तरह के हार्ड वर्क के लिए ये लोग कभी पीछे नहीं हटते, ये अपना 100% देना जानते हैं खुद के एफर्ट से, ओन एफर्ट से, यानी कि खुद के दम पे कुछ कर दिखाने वाली जो क्वालिटी होती है, ये थर्ड लॉर्ड थर्ड हाउस में होता है। ये लोग भाग्य के भरोसे नहीं बैठते, ऐसे लोगों को आप भाग्य के भरोसे बिठा भी नहीं सकते। ये खुद से भाग्य बनाना जानते हैं जिनका थर्ड लॉर्ड जो है थर्ड हाउस में होता है, राइट? ही कैन गेट सक्सेस थ्रू हिज ओन एफर्ट, यानी कि खुद के प्रयासों से ये लोग सक्सेस सफलता को अर्जित कर सकते हैं जिनका थर्ड लॉर्ड थर्ड हाउस में होता है, यानी कि अपने ही एफर्ट से। जैसे कि मैंने बोला भाग्य खुद के हाथ से ऐसे लोग बना सकते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस हमारे हाथों को भी दिखाता है, हाथों को भी रिप्रेजेंट करता है, जो थर्ड हाउस होता है वो। तो इसीलिए ये अपने हाथों की लकीरों को खुद लिखने वाला योग होता है जिनका थर्ड लॉर्ड जो है थर्ड हाउस में होता है। खुद के एफर्ट से, खुद के हार्ड वर्क से हर तरह के डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर सकते हैं ऐसे लोग। और ऐसे पर्सन के अंदर किसी न किसी तरह की कोई न कोई हॉबी ज़रूर होती है। कोई स्पेशल हॉबी ऐसे पर्सन के अंदर मिल जाएगी जिनका थर्ड लॉर्ड जो है थर्ड हाउस में होता है। और ऐसे लोग जिनका थर्ड लॉर्ड थर्ड हाउस में हो, ये लोग खुद का बिज़नेस करना कहीं न कहीं इनके अंदर वो फ़ील होती है, ये खुद का कुछ करना चाहते हैं। ये अपने एफर्ट को दूसरों के लिए ज़ाया नहीं करना चाहते जिनका थर्ड लॉर्ड थर्ड हाउस में होता है। तो कहीं न कहीं ऐसे लोगों को खुद का कुछ करने की कोशिश करनी भी चाहिए। हालाँकि उसके लिए 7th हाउस जो कि खुद के प्रोफ़ेशन को, खुद के बिज़नेस को दिखाता है, वो देखना ज़रूरी है, 10th हाउस देखना ज़रूरी है। लेकिन फिर भी जिनका थर्ड लॉर्ड थर्ड हाउस में है, फिर भी ऐसे लोग अगर 7th हाउस सपोर्ट नहीं भी करे, तो भी ये अपने प्रयासों से सफलता को अर्जित कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छी कंडीशन हो जाती है जिनका थर्ड लॉर्ड थर्ड हाउस में होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन का भाव हम बोलते हैं थर्ड हाउस को, तो सेकंड हाउस की भी कहीं न कहीं ये बढ़ोतरी करता है। तो कम्युनिकेशन स्किल ऐसे लोगों की ज़्यादातर केस में बहुत अच्छी देखने को मिल जाएगी जिनका थर्ड लॉर्ड जो है थर्ड हाउस में ही होता है।
और कहीं से अगर सेकंड लॉर्ड भी अच्छी कंडीशन में है तो ग्रेट कम्युनिकेटर ऐसे लोग हो सकते हैं, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर ऐसे लोग हो सकते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों एक अच्छे स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए ये बहुत अच्छी कंडीशन हो जाती है जिनका थर्ड लॉर्ड थर्ड हाउस में होता है। यानी कि स्पोर्ट्स प्लेयर ऐसे लोग हो सकते हैं, कहीं न कहीं स्पोर्ट्स से लगाव भी ऐसे लोगों का देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि थर्ड लॉर्ड जो थर्ड हाउस का लॉर्ड बना है वो कौन-सा प्लैनेट है? जैसे कि लता दी के केस में अगर लता मंगेशकर जो इतनी बड़ी सिंगर हुई हैं, उनके केस में अगर आप देखेंगे तो उनका थर्ड लॉर्ड जो है थर्ड हाउस में जो बना है वो मून बना है। तो मून तो कारक ही होता है सिंगिंग का और उनका सेकंड हाउस एंड 10th हाउस भी उनको सपोर्ट करता है, 7th हाउस भी सपोर्ट करता है जिसकी वजह से वो इतने महान सिंगर बने। लेकिन उनका थर्ड लॉर्ड थर्ड हाउस में ही है मून, है ना? तो कौन-सा प्लैनेट होगा उसका भी इन्फ्लुएंस यहाँ पे रहता है, लेकिन कहीं न कहीं स्पोर्ट्स के लिए ये बहुत अच्छी कंडीशन हो जाती है। एक्टर ये लोग बन सकते हैं, सिंगर ये लोग हो सकते हैं, डांसर ये लोग हो सकते हैं। यानी कि एनर्जी एंड स्ट्रेंथ से रिलेटेड किसी भी तरह का वर्क ऐसे लोग कर सकते हैं और बहुत अच्छी सफलता ये लोग हासिल कर सकते हैं। अब थर्ड लॉर्ड जब भी थर्ड हाउस में होता है तो ऐसे लोग डिवोटेड होते हैं अपने गॉड के प्रति, गुरु के प्रति, क्योंकि 9th हाउस को देखता है थर्ड लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठ के। 9th हाउस को जब भी कोई भी प्लैनेट अपने से 7th जब भी देखता है तो कहीं न कहीं उस हाउस का डिज़ायर होता है। तो यहाँ पे जो है थर्ड हाउस में बैठ के 7th हाउस को अगर थर्ड लॉर्ड देख रहा है, एक अच्छी कंडीशन में थर्ड लॉर्ड है और 7th हाउस को अगर देख रहा है, 9th हाउस को अगर देख रहा है 7th एस्पेक्ट से, तो कहीं न कहीं गुरु के प्रति, गॉड के प्रति, क्योंकि भगवान से भी हम जोड़ते हैं 9th हाउस को, भाग्य से भी हम जोड़ते हैं, गुरु से भी हम जोड़ते हैं, तो उनके प्रति कहीं न कहीं समर्पित होते हैं ऐसे लोग जिनका थर्ड लॉर्ड थर्ड हाउस में होता है। और अगर ये कंडीशन नहीं है तो ऐसे लोगों को समर्पित होना चाहिए भगवान के प्रति और गुरु के प्रति। बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल भी ऐसे लोगों का हो सकता है, अच्छे फ्रेंड्स ऐसे लोगों के हो सकते हैं जिनका थर्ड लॉर्ड जो है थर्ड हाउस में होता है। और दोस्तों लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए भी ये बहुत अच्छी कंडीशन हो जाती है। हालाँकि उसके लिए हमें 10th हाउस, 5th हाउस भी देखने की ज़रूरत है, लेकिन कहीं न कहीं लीडिंग एबिलिटी ऐसे लोगों के अंदर होती है जिनका थर्ड लॉर्ड थर्ड हाउस में होता है, तो लीडरशिप क्वालिटीज़ ऐसे लोगों के अंदर मिल जाएगी और लीडर बनने लायक भी ऐसे लोग कहीं न कहीं होते हैं। स्पर्म काउंट से रिलेटेड समस्या ज़्यादातर ऐसे लोगों को नहीं होती है, कहीं न कहीं जिनका भी थर्ड लॉर्ड थर्ड हाउस में हो, चाहे वो मेल चार्ट हो, चाहे वो फीमेल चार्ट हो, कहीं न कहीं ऐसा देखा जाता है कि सेक्सुअल इलनेस ऐसे लोगों को नहीं होती है। इनके जो बच्चे होंगे यानी कि इनके जो चिल्ड्रंस होते हैं, वो कहीं न कहीं हेल्दी होते हैं, यानी कि एक हष्ट-पुष्ट संतान की प्राप्ति ऐसे लोगों को हो सकती है, जिनका थर्ड लॉर्ड जो है थर्ड हाउस में होता है। लेकिन ये अच्छी कंडीशन में नॉर्मली तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा किसी नेगेटिव प्लैनेट का इन्फ्लुएंस तो नहीं है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जो है थर्ड हाउस 5th हाउस से 11th होता है। 5th हाउस जो होता है वो संतान का होता है, 11th फ्रॉम 5th, यानी कि 5वें घर से अगर आप गिनेंगे तो थर्ड हाउस जो आएगा वो 11th आएगा। तो कहीं न कहीं संतान के लिए जो उसका 11th हाउस है वो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हो जाता है। तो ऐसे पर्सन का जिसका ये चार्ट होगा उसको अपने संतान से गेन होते हैं, क्योंकि अपने से 11th है। 5th हाउस से 11th है थर्ड हाउस, तो कहीं न कहीं संतान का 11th हाउस संतान को सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसे पर्सन को सपोर्ट मिलता है, यानी कि गेन मिलते हैं अपने संतान से। और कहीं न कहीं हैप्पीनेस ऐसे लोगों को मिलती है संतान प्राप्ति के बाद। अब थर्ड लॉर्ड का थर्ड हाउस में होना रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, किसके साथ? सिबलिंग्स के साथ, यानी कि जो छोटे भाई-बहन होते हैं उनके साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छी देखी जाती है जब भी थर्ड लॉर्ड थर्ड हाउस में होता है। और जिन भी चीज़ों की हमने बात करी है वो सारी क्वालिटीज़ जो है इनके सिबलिंग्स यानी कि इनके छोटे भाई-बहनों के अंदर भी देखने को मिल जाएगी। हैप्पीनेस होती है कहीं न कहीं अपने सिबलिंग्स के साथ जिनका भी थर्ड लॉर्ड थर्ड हाउस में होता है, और इनके जो सिबलिंग्स होते हैं, इनके जो भाई-बहन होते हैं, वे भी बहुत ज़्यादा करेजियस होते हैं, साहसी होते हैं। अब अगेन वही चीज़ हो जाएगी जैसे मैंने यहाँ पे लता दी का एग्ज़ाम्पल दिया था, तो ये थर्ड लॉर्ड का थर्ड हाउस में होना सिंगिंग, एक्टिंग, डांस, मिमिक्री, कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा है। ओरेटर ये लोग हो सकते हैं, अच्छे स्पीकर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर ऐसे लोग हो सकते हैं, मॉडलिंग से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं, राइटिंग यहाँ पे बहुत अच्छी आ जाती है क्योंकि थर्ड हाउस होता ही राइटिंग का है, बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड जिम ट्रेनर ऐसे लोग हो सकते हैं क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत अच्छी ऐसे लोगों के अंदर होती है जिनका थर्ड लॉर्ड थर्ड हाउस में होता है। स्पेशली अगर यहाँ पे समझो मरकरी सॉरी यहाँ पे अगर मंगल ही थर्ड लॉर्ड होके थर्ड हाउस में आ जाए तो ऐसे लोग बॉडी बिल्डिंग, जिम ट्रेनिंग से रिलेटेड वर्क अगर करते हैं तो बहुत अच्छा ऐसे लोग परफॉर्म कर सकते हैं। स्पोर्ट्समैन ऐसे लोग हो सकते हैं, क्रिकेटर ऐसे लोग हो सकते हैं और इसी तरह से किसी भी तरह के प्लेयर ऐसे लोग हो सकते हैं। ट्रैवलिंग से रिलेटेड, स्पेशली शॉर्ट ट्रैवलिंग से रिलेटेड वर्क ये लोग कर सकते हैं, जिसमें इनको अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन वहाँ से धन आएगा, कितना आएगा, ये सेकंड लॉर्ड वहाँ पे डिसाइड करेगा। ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड पेंटिंग, मार्केटिंग, मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर ऐसे लोग बहुत अच्छे हो सकते हैं जिनका थर्ड लॉर्ड थर्ड हाउस में होता है, क्योंकि थर्ड हाउस जो है ऑनलाइन वर्क को भी दिखाता है।
तो य जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं या सोशल मीडिया से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, वो थर्ड हाउस में ही आती हैं। तो इनके लिए आईटी सेक्टर, डेवलपमेंट, डाटा रिलेटेड वर्क जो होता है, वो बहुत अच्छा ऐसे लोगों के लिए हो सकता है जिनका थर्ड लॉर्ड जो है थर्ड हाउस में होता है। बाकी ओवरऑल चार्ट देखने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर करना पड़ता है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ़ एक लॉर्डशिप की बात कर रहे हैं कि कौन से हाउस का लॉर्ड किस हाउस में जाएगा, तो क्या कुछ कंडीशंस बनेगी। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ़ एक ही लॉर्ड नहीं होता है, 12 हाउस हैं, तो 12 लॉर्ड होते हैं यहाँ पे और कौन-सा लॉर्ड किस लॉर्ड के साथ कनेक्ट हो रहा है, क्या कंडीशंस बन रही है, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं, तभी ओवरऑल प्रेडिक्शन निकलती है। लेकिन हम यहाँ पे एक-एक लॉर्डशिप की बात कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।